हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, SBI क्लर्क मेंस 2024 के लिए हमने एक बेस्ट GA बूस्टर पैकेज लॉन्च किया है। जिनका भी एग्ज़ाम 4 मार्च को है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये पैकेज रहने वाला है। इसमें पिछले 6 महीने के सभी करंट अफेयर्स वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे मंथली 500 MCQs हैं, बैंकिंग MCQs हैं और स्टैटिक पॉइंट्स जो हम कवर करते हैं हर वीडियो लेक्चर के अंत में, उनका भी कंपाइलेशन आपको मिलता है। करंट अफेयर्स फंडा का मेटेरियल कितना यूज़फुल है ये आप देख सकते हैं। जो SBI क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ उसका रिव्यू भी हमने किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स हमने पढ़ाए हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जिन्होंने भी जो इच्छुक हैं ये पैकेज लेना चाहते हैं तो वीडियो का उसका लिंक, पैकेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच नोटेड सिंगर नोन फॉर द चिट्ठी आई है पास्ट अवे रिसेंटली एज्ड 72। चिट्ठी आई है के लिए जाने जाने वाले किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है मन्ना डे, जगजीत सिंह, मेहदी हसन या फिर पंकज उदास। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर रेयर डिजीज डे 2024? दुर्लभ रोग दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, शेयर योर कलर्स। आपको जानना चाहिए रेयर डिजीज डे ये हर साल फरवरी महीने के अंतिम दिन सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार रेयर डिजीज डे साल 2008 में 29 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था, जो कि एक रेयर डेट है, 4 साल में एक बार आती है। तो इस बार भी 29 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए रेयर डिजीज डे 2024 का थीम है शेयर योर कलर्स। वहीं आपको जानना चाहिए साल 2021 में नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़, ये भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इनके द्वारा फॉर्मुलेट की गई। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। आपको जानना चाहिए हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे भारत में मनाया जाता है, क्योंकि जो सर CV रमन हैं इनके द्वारा रमन इफ़ेक्ट की डिस्कवरी की गई थी। तो उसी को कॉमेमोरेट किया जाता है, उसी को सम्मान के तौर पर मनाने के लिए हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था रमन इफ़ेक्ट की डिस्कवरी के लिए। पहला नेशनल साइंस डे 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेशनल साइंस डे 2024 का थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। आपको जानना चाहिए जो रमन इफ़ेक्ट है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक फेनोमिना है जिसे फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 1928 में डिस्कवर किया गया था। 2 साल बाद यानी कि 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला इस डिस्कवरी के लिए। और साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज़ पाने वाले ये पहले भारतीय रहे हैं। तो रमन इफेक्ट बेसिकली क्या है कि लाइट की जो वेवलेंथ है उसमें चेंज होता है जब लाइट बीम डिफ्लेक्ट होता है किसी मॉलिक्यूल के द्वारा। वेयर इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी लोकेटेड विच वॉज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, जाजौर हरियाणा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 इंस्टीट्यूट्स इनोग्रेट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत आने वाले। पहला है जाजौर हरियाणा में, इसका नाम है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी CRIYN। और दूसरा पुणे महाराष्ट्र में किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, या आप कहें निसर्ग ग्राम इसका नाम है।
अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो सबमर्ज्ड सिटी है द्वारका, तो यहाँ पर प्रेयर्स ऑफर की हैं। अंडर वाटर गए, सी में गए, और यहाँ पर द्वारकाधीश टेम्पल है, जगत मंदिर जिसे बोलते हैं द्वारका सिटी में। कहा जाता है कि 2500 साल पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड कृष्णा के जो ग्रेट ग्रैंडसन रहे वज्रम के द्वारा। और ओरिजिनल टेम्पल जो है ये 200 BC में बनाया गया था। 2 डोर्स हैं इसमें, एक स्वर्ग और एक मोक्ष, एंट्री और एग्जिट के लिए। एक ब्रिज भी है, सुदामा सेतु इसको बोलते हैं, इस टेम्पल के बेस में। ठीक है, और द्वारका आपको बता दें गोमती रिवर और अरेबियन सी जहाँ पर मिल रहे हैं वहीं पर ये लोकेटेड है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था महमूद बेगटा द्वारा 1472 में। और ये जो टेम्पल है ये 4 धाम पिलग्रिमेज के तहत आता है। इसके अलावा रामेश्वरम, बद्रीनाथ और पुरी बाकी के धाम हैं। आदि शंकराचार्य जो कि 8th सेंचुरी हिंदू थियोलॉजियन रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, वो भी इस श्राइन को विजिट किए थे। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द पर्पल फेस्ट एट राष्ट्रपति भवन? भारत सरकार के किस मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको जानना चाहिए पर्पल फेस्ट हाल ही में अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। पर्पल फेस्ट मतलब जो डिसेबल पीपल होते हैं, जिन्हें दिव्यांग बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। वेयर वॉज भारत टैक्स 2024 इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत टैक्स 2024 जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है और इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। इसे ऑर्गेनाइज किया गया 11 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ट्विन पिलर्स पर यह बेस्ड रहा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। थीम रहा टेक्सटाइल्स, हैंडलूम एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, इसमें 5 Fs की भी जिक्र किया गया है, ये याद रखिएगा, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। साथ ही आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन कोऑपरेटिव सेक्टर को भी इनोग्रेट किया है 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ में, जो कि 11 स्टेट्स में है, फैली हुई हैं। ठीक है, साथ ही उन्होंने एडिशनल 500 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की आधारशिला भी रखी है, और साथ ही इन्होंने 18,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के कंप्यूटराइजेशन को भी इनोग्रेट किया है। वेयर वॉज द ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, न्यू दिल्ली। देखिए, हाल ही में ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि पल्सेस प्रोड्यूसर्स, प्रोसेसर्स, ट्रेडर्स ये सभी शामिल होते हैं, इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड और ग्लोबल पल्सेस कॉन्फेडरेशन के द्वारा ताज होटल न्यू दिल्ली में। थीम रहा स्मार्ट क्रॉप्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 2023 में सेम कॉन्फ्रेंस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। जो एक ग्लोबल पल्सेस कॉन्फेडरेशन है ये दुबई में स्थित है। अच्छा, भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है और लार्जेस्ट इंपोर्टर है पल्सेस का पूरे वर्ल्ड में, और भारत ने टारगेट रखा है कि हम 2027 तक पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त कर लेंगे। टॉप पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका है। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। विच फिनिश हैंडसेट मेकर हैज़ अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc फॉर जॉइंट रिसर्च ऑन 6G टेक्नोलॉजीज? किस फिनिश हैंडसेट निर्माता ने 6G प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नोकिया। आपको जानना चाहिए फिनलैंड की जो कंपनी है नोकिया, इसने हाल ही में पार्टनरशिप अनाउंस की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर के साथ, जिसके तहत 6G टेक्नोलॉजीज़ पर जॉइंटली रिसर्च करेंगे और इसके यूजेस पर भी जो है कार्य करेंगे। तो नोकिया यहाँ पर IISc के साथ मिलकर कार्य करेगा। जो नोकिया का हाल ही में इनोग्रेट 6G लैब है बेंगलुरु में, यहाँ पर 6G रेडियो टेक्नोलॉजी संबंधित, 6G आर्किटेक्चर से संबंधित। इन द ईयर 2023 विच पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट ब्रीच्ड कंट्रीज बेस्ड ऑन लीक्ड अकाउंट्स? वर्ष 2023 में लीक खातों के आधार पर सर्वाधिक उल्लंघन वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा
स्थान है। सही आंसर ऑप्शन डी है 5th। देखिए इंडिया 5th पोजीशन पर है। यदि हम मोस्ट ब्रीच्ड कंट्रीज़ की बात करें, यहाँ पर 5.3 मिलियन लीक्ड अकाउंट्स देखे गए हैं 2023 में। मतलब जो अकाउंट्स होते हैं जैसे जीमेल हो या और कोई अकाउंट हो, ठीक है, वो लीक हो जाते हैं ना। ग्लोबली अगर हम बात करें 299.8 मिलियन अकाउंट्स के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, ब्रीच किए गए, जिसमें यूएस पहले नंबर पर है, रशिया दूसरे नंबर पर है, फ्रांस तीसरे नंबर पर है, स्पेन चौथे पर और भारत 5वें पर। भारत में जो ब्रीच रेट है ये 56% लोअर है 2023 में अगर हम 2022 से कंपेयर करें, जबकि ग्लोबली 18% डिक्रीज देखने के लिए मिला है। ऐसा ये रिपोर्ट दी गई है सर्वसार्क के द्वारा। लिंक्डइन में 11.5 मिलियन ईमेल्स लीक्ड हुए, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा ब्रीच हुए हैं अकाउंट। साथ ही आपको जाना चाहिए एक और रिपोर्ट आई थी कि भारत 18th पोजीशन पर है। यदि हम लोकल थ्रेट्स की बात करें 2023 में, मतलब साइबर क्राइम की अगर हम बात करें, नियरली 34% ऑफ यूजर्स इन इंडिया वर टारगेटेड बाय लोकल थ्रेट्स, ठीक है। ये कैस्परस का ने ये रिपोर्ट दी है। और इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी मार्केट है ये 6.06 बिलियन US डॉलर पहुंच गया 2023 में। What is the base year for the quarterly house price index released by RBI? RBI द्वारा जारी त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2010-11। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया है 2023-24 के 3rd क्वार्टर के लिए, जिसका बेस है 2010-11। आपको बता दें इसमें 10 मेजर सिटीज़ का डेटा यहाँ पर लिया जाता है। तो ऑल इंडिया HPI ये 3.8% से बढ़ा है यदि हम 3rd क्वार्टर की बात करें, और इसको कंपेयर करें अगर हम 3.5% रहा था प्रीवियस क्वार्टर में और 2.8% रहा था एक साल पहले। और अलग अलग रेंज देख सकते हैं आप, जैसे चेन्नई में 8.4% का इंक्रीज देखने को मिला है, वहीं सबसे कम जो है कोच्चि में देखने के लिए मिला है। HPI हाउस प्राइस इंडेक्स सिक्वेंशियल बेसिस पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ऑल इंडिया HPI ये 1.6% से बढ़ा है 2023-24 के 3rd क्वार्टर में अमंग 10 सिटीज़। 10 सिटीज़ भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी इसमें ली गई है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिसाइडेड टू एक्सटेंड मेडिकल बेनिफिट्स टू सुपर एनुएटेड इंश्योर्ड पर्सन्स विद रिलैक्स्ड नॉर्म्स? हाल ही में किस संगठन ने सेवानिवृत्त बीमित व्यक्ति को शिथिल मानदंडों के साथ चिकित्सा लाभ देने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है ESIC। देखिए एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC, इसने कहा है कि जो सुपर एनुएटेड इंश्योर्ड पर्सन है उनको भी हम मेडिकल बेनिफिट्स देंगे यदि वो जो है एक वेज सीलिंग होती है ना कि इतनी अगर आपकी तनख्वाह है, इतनी सैलरी है, ठीक है, तभी तक हम आपको मेडिकल सुविधा दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी की उसके पार हो गई है और वो सुपर एनुएटेड हो चुका है तब भी हम उनको ये सुविधा देंगे, ऐसा कहा है ESIC ने। जैसा लिखा भी है, द पर्सन हु आर इन द इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 5 years आफ्टर 1 अप्रैल 2012 एंड सुपर एनुएटेड या फिर वॉलंटरी रिटायर्ड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2024 विद वेजेस अप टू ₹30,000 per month विल बी बेनिफिटेड अंडर द न्यू स्कीम। द ESIC relaxed the existing norms for establishment of dispensaries, medical infrastructure, regional, sub-regional offices in northeast states including Sikkim. Which company recently announced the launch of the Indus App Store Developer Platform? हाल ही में किस कंपनी ने Indus App Store Developer Platform लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है फोनपे। देखिए फोनपे ने कहा है कि हमने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। इसी के साथ जो इंडस ऐप स्टोर है वो जो भी एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स हैं उनको इनवाइट भी किया है कि आप रजिस्टर कीजिए और अपनी ऐप्स को यहाँ पर अपलोड कीजिए। These apps will be listed on the soon to be launched Made in India Indus App Store, और यहाँ पर जो है 12 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। M-Swipe टेक्नोलॉजीज आपको जाना चाहिए पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्राप्त हुआ इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कान इज अ 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑफ विच कंट्री? कान किस देश का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है? सही आंसर ऑप्शन बी है टर्की। देखिए टर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है हाल ही में इसने अपनी पहली फ्लाइट जो है पूरी की है, सक्सेसफुल रही। इस जेट का नाम है कान। इसे डेवलप किया है टर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड यूनाइटेड किंगडम का जो BAE सिस्टम है इनके द्वारा। वहीं आपको जानना चाहिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, इसने दुर्गा 2 यानी कि डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे लेजर वेपन सिस्टम को ये डेवलप कर रहा है, जिसका मकसद है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको न्यूट्रलाइज करना।
Which Indian state recently signed an MOU with the National Tiger Conservation Authority (NTCA) to establish its first Special Tiger Protection Force? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपना पहला विशेष बाघ संरक्षण बल स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश का पहला स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाया जाएगा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश आप सभी जानते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। 3 टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, नामदफा, कामलांग एंड पाके। विच स्टेट गवर्नमेंट बैंड द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन कैंडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रोडामाइन बी केमिकल? रोडामाइन बी और रसायन की उपस्थिति के कारण किस राज्य सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो कॉटन कैंडी होती है, गुड़िया के बाल जिसे बोलते हैं, इसकी सेल और प्रोडक्शन को बैन कर दिया है राज्य में, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो इसमें केमिकल यूज होता है रोडामाइन बी, ठीक है, ये काफ़ी हार्मफुल है हेल्थ के लिए, इवन कैंसर भी कर सकता है। इससे पहले पौंडुचेरी ने भी जो है कॉटन कैंडी के सेल पर बैन लगा दिया था। रोडामाइन बी की अगर हम बात करें, एक वाटर सोल्यूबल केमिकल कंपाउंड है जो डाई की तरह कार्य करता है, यानी कि इसको ब्राइट पिंक कलर देता है और काफ़ी टॉक्सिक है ये ह्यूमंस के लिए। Who is the CEO and MD of Infosys, recently appointed as a board member of the US-India Strategic and Partnership Forum? Infosys के CEO और MD कौन है जिन्हें हाल ही में US-India Strategic and Partnership Forum के बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, सलील पारिक। देखिए, सलील पारिक CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फोसिस के, इन्होंने हाल ही में US-India Strategic and Partnership Forum में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर ये शामिल हुए हैं। इनसे पहले मैंने देखा था कि IBM CEO अरविंद कृष्णा ने भी इसे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर इस फोरम को ज्वाइन किया है। अच्छा, एक और करंट अफेयर हम देख लेते हैं, पाकिस्तान संबंधित है। मरियम नवाज ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की। इस तरह से ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है जो पाकिस्तान की किसी भी स्टेट की जो है महिला CM रही हो। आपको बता दें इनकी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN। और बाकी आपको ये भी जानना चाहिए, ये तो CM हो गई। बेनजीर भुट्टो ये अब तक की पहली और इकलौती वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही है पाकिस्तान की। ठीक है, इनको तो वो कर दिया गया था ना, मैसेकर कर दिया गया था, अब नहीं है बेनजीर भुट्टो। विच कंपनी साइंड एग्रीमेंट विद बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड फॉर द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और आपूर्ति के लिए किस कंपनी ने बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है, क्लीन मैक्स। देखिए, रिन्यूएबल पावर सोल्यूशन प्रोवाइडर क्लीन मैक्स और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 25 साल का एक लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है। रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई की जाएगी, जनरेट की जाएगी इसके तहत। द कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट सेटअप इन द सोलर विंड फार्म लोकेटेड इन जगलगुरु, कर्नाटक, owned and operated by CleanMax, will have a 36 megawatt solar power plant and 9.9 megawatt wind power plant. Which financial institution has approved a $23 million loan for enhancing fintech education, research and innovation at Gift City in India? किस वित्तीय संस्थान ने भारत में गिफ्ट सिटी में फिनटेक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए $23 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $23 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, जिसके तहत जो गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी है, यहाँ पर क्वालिटी फिनटेक एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। गिफ्ट सिटी तो आप जानते ही हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, जिसे भारत में जो फिनटेक सर्विसेज हैं, फिनटेक इकोसिस्टम, इसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ये भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी है। Who has recently been named as the first woman director of World Bank's Global Environment Facility (GEF? हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, गीता बत्रा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। देखिए, गीता बत्रा ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, इन्हें नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का, और इस तरह से फर्स्ट एवर वुमन बनती हैं जो इस पोस्ट पर पहुंची हैं। थोड़ा सा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में जानेंगे, ये एग्ज़ाम में आ जाता है, बैंक में तो मुश्किल ही आएगा, पर बाकी इसके अलावा जो एग्ज़ाम आते, चाहे SSC हो कोई भी हो, अगर वो एग्ज़ाम भी आप देते हैं तो आपको ये पूरी डिटेल जाननी चाहिए। 1992 की जो रियो अर्थ समिट थी उसके दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और ये एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल फंड
है जो कि ग्रांट प्रोवाइड कराता है, उन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बायोडाइवर्सिटी संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, इंटरनेशनल वाटर से संबंधित है, लैंड डिग्रेडेशन संबंधित है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से संबंधित है, मरकरी, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है। 183 कंट्रीज़ के साथ ये कार्य कर रहा है और 18 एजेंसीज भी इसमें शामिल है। इसका सेक्रेटेरिएट वाशिंगटन DC में स्थित है। मोहम्मद TL एस्फरी इसके फर्स्ट CEO रहे हैं। ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी है 5 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस के लिए, जिसमें मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन है, और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको जानने चाहिए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। नेम द 4 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया, निखिल जोशी। जस्टिस निलय विपिन चंद्र अंचरिया took oath as the 34th Chief Justice of which High Court, Karnataka. Latest National Sample Survey Office Consumer Survey indicates poverty down to 5% in India. Which private sector bank in India has raised $300 million through its debut sustainable finance dollar-denominated bond issue? Answer is HDFC Bank. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द नोडल मिनिस्ट्री फॉर विकसित भारत संकल्प यात्रा, डिफेंस सिक्योरिटी कॉप्स celebrated its 77th raising day on which day? A blue or bal Aadhaar card is an identification document issued to children under what age? Which constitutional article did the Supreme Court of India invoke to overturn the Chandigarh mayoral election results? Which country holds the distinction of possessing the world's second largest road network, trailing only behind the United States? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट हेल्ड फ्रॉम February 16 to 19, विच स्टेट टॉप द लिस्ट विद 533 स्पीसीज फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड आसाम? साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।